नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। और देखिए, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र मार्केट एट डेज लोज। जो कल की रिकवरी हमें थोड़ी बहुत देखने को मिली थी लास्ट हाफ एन आवर में, आपको याद होगी, वो टिकाऊ नहीं लगी और बात भी कर रहे थे कि काफ़ी टेम्पररी है। मार्केट का मूड माहौल खराब। 24,425 के लेवल पर निफ्टी 1% के करीब करीब गिरता हुआ नजर आएगा, 0.1% कह लीजिए। बैंक निफ्टी भी देखिए दबाव में, डेज लो से बहुत ही माइनर ऊपर, देखिए करीब करीब आधा फीसदी गिरावट 55,157 के लेवल पर। और लगातार जो चीज़ें खराब होती हुई दिख रही है, मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ा ज़्यादा दबाव, 1% के करीब करीब मिड कैप लुढ़का हुआ है, स्मॉल कैप भी 0.1% से ज़्यादा की गिरावट के साथ डेज लो पे। तो यहाँ पर ब्रॉडर मार्केट में बिकवाली हावी होती हुई नजर आएगी और जाहिर तौर पर फिर जो झुकाव है वो गिरने वाले शेयर्स की तरफ होगा। 1541 ऐसे स्टॉक्स जहाँ पर बिकवाली हावी, 1070 ऐसे स्टॉक्स जो थोड़ा बहुत बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, खरीदारी जहाँ होती हुई नजर आ रही है। एक बार कंट्रीब्यूटर प्लेट रखते हैं आपके स्क्रीन पर, समझने की कोशिश करते हैं कि इस गिरावट में सबसे ज़्यादा साथ कौन दे रहा है। भारतीय एयरटेल से सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, कल भी देखिए स्टॉक गिरकर कर रहा था कारोबार। रिलायंस टूट गया आज के सत्र में। HDFC लगातार यहाँ पे थोड़ा दबाव है। एक्सिस बैंक भी इस कड़ी में शामिल। टाइटन के नतीजे अच्छे आए, बिग स्टॉक्स में भी शामिल था सटीक एनालिसिस। और देखिए ब्रोकरेजेस भी काफ़ी बुलिश थे, तो यहाँ पे खरीदारी NTPC, ITC, टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स कहीं ना कहीं संभालने की कोशिश कर रहे हैं। बैंक निफ्टी के कंट्रीब्यूटर प्लेट में आपको वही सारे स्टॉक्स दिखेंगे, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI, कोटक महिंद्रा बैंक जो ड्रैग करने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइवेट बैंक्स बैकफुट पर। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, खबर आई थी, ब्रोकरेज भी काफ़ी बुलिश, और IDFC फर्स्ट बैंक भी थोड़ा बहुत चलने की कोशिश। लेकिन फिलहाल मार्केट का मूड माहौल काफ़ी ख़राब, और ये हफ्ता ही देखें आप, इनफैक्ट तो काफ़ी ख़राब रहा। लेकिन सवाल वही अहम कि अब क्या करना चाहिए। क्या हम बेरिश फेज़ में अब चले गए हैं? यहाँ से कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट, कमाई के मौके कैसे ढूंढे, क्या वो शॉर्ट साइड बनेंगे, क्या वो बाई साइड बनेंगे, सब पे करेंगे चर्चा। साथ ही पिक्स भी लेंगे और हमारे खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप जी, अमोल जी, ओम जी, बहुत स्वागत है आप तीनों का एक बार फिर से CNBC आवाज़ पर और खिलाड़ी नंबर 1 में। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और अमोल जी, आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। आज देखिए मार्केट में प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है, क्या करें? 24,422 के लेवल पे है, 24,408 का लो आज का। कल की रिकवरी थी ठीक ठाक और एक्सपेक्टेशंस थी कि शायद आज फॉलोअप हो, लेकिन वो होता हुआ दिखा नहीं। आपकी एनालिसिस क्या कहती है, कौन से लेवल्स जो अब इम्पोर्टेंट है और वॉच करना चाहिए? जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। आई थिंक काफी वोलाटाइल है। कल के अगर सेकंड हाफ से अगर हम देखते हैं तो मार्केट में जो बाउंस बैक आया था उसी को 100% तक सेल ऑफ देखने को मिला है। बट मुझे लगता है कि कल का जो डे लो था उसको हम पैनिक लो अभी भी कंसिडर कर रहे हैं। तो 24,350 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा। जब तक उसके ऊपर है ये पुल बैक फॉर्मेशन कंटिन्यू रहने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। बट अगर हम आज का मोमेंटम देखते तो फ्रेश अप ट्रेंड तभी आएगा जब मार्केट 24,500 जो मिनिमम क्राइटेरिया है उसके ऊपर अगर मार्केट ट्रेड होना चालू करेगा तो ये पुल बैक फॉर्मेशन कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑन द हायर साइड इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन रहेगा 24,650 जो कल का हाई है, और उसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो ये पुल बैक और एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। जब तक उसके नीचे है और वो जो 24,350 के जो रेंज है उसके अंदर है, मुझे लगता है ये रेंज बाउंड टेक्सचर है और वही कंटिन्यू रहने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। ओके, फिलहाल ये स्ट्रैटेजी अमोल जी की तरफ से आती हुई। प्रदीप जी, आप कैसे रीड कर रहे हैं मार्केट को? हम लगातार लेवल्स की बात कर रहे थे, पिछले दिनों भी आपने जिक्र किया। अब कौन से, क्या अब नीचे का स्तर और खुलता हुआ जा रहा है, गिरावट और बढ़ेगी? कौन से लेवल्स नीचे जो निफ्टी में वॉच करना चाहिए? गुड मॉर्निंग एवरीवन। और कल जब इस टाइम पे अपनी बात हो रही थी तब मैंने बताया था कि निफ्टी में कोई भी पुल बैक आता है तो जो रेजिस्टेंस ध्यान में रखना है हमको वो 24,650 का है। तो कल एक्सपायरी के कारण जो हमने खास करके जो पुल बैक देखा लेट नून सेशन में, तो उसमें 24,634 के टॉप बने और आज फिर से हम वो कल के जो लेट नून सेशन में गेन्स बने थे वो गिव अप कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये रेजिस्टेंस अभी भी रिलेवेंट है। 24,650, 24,700 जब तक क्रॉस नहीं होता तब तक हम अभी भी थोड़ा सा नेगेटिव बायस लेके चलेंगे। कल का लो है 24,344, वो ब्रेक होता है तो फिर हमने जो 24,000 का सपोर्ट सुझाया था उसकी और निफ्टी आगे बढ़ेगा। निफ्टी बैंक में भी हमने जो रेजिस्टेंस की बात की थी वो 55,600 650 का जोन था, और देखिए उसी जोन से निफ्टी बैंक भी आज रिवर्स हुआ है। तो ये रेजिस्टेंस जोन निफ्टी बैंक के लिए अभी भी रिलेवेंट है।
और निफ्टी बैंक में कल का जो लो था वो रफली मई के बॉटम से हमने जो अपमूव देखी है उसके 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल से कोइंसाइड हुआ था। तो इमीडिएट सपोर्ट जरूर से है, और 55,000 के नीचे अगर निफ्टी बैंक सपोर्ट सस्टेन करता है तो 54,370 नेक्स्ट डाउनसाइड लेवल टू वॉच आउट रहेगा। तो ये रेजिस्टेंस लेवल ध्यान में रख के अभी भी शॉर्ट टर्म बायस हम नेगेटिव मेंटेन करेंगे निफ्टी और निफ्टी बैंक। निफ्टी और निफ्टी बैंक में फिलहाल रुझान जो है नेगेटिव ही है। कल का लो 24,344 अगर वो टूटता है, हालांकि अभी तक तो बचा कर चल रहा है निफ्टी, तो फिर देखते हैं कि 24,100 तक वो जो लेवल है वो आता है कि नहीं, देखने वाली बात होगी हालांकि। लेकिन ओम जी, जिस तरीके से ब्रॉडर मार्केट में बिकवाली हावी हो रही है पिछले कुछ सत्रों से, वहाँ पे अब क्या कंसर्निंग फैक्टर नजर आ रहे हैं आपको? कैसे तलाश है कमाई के मौके ऐसे मूड माहौल में? जी, गुड मॉर्निंग श्रेया जी, गुड मॉर्निंग पैनलिस्ट एंड व्यूअर्स। जी, अगर ब्रॉडर टर्म्स की अगर बात करें तो अभी जो अगर रेशियो चार्ट की बात करें जो स्मॉल कैप्स टू लार्ज कैप या फिर मिड कैप टू लार्ज कैप में है, हमने वहाँ थोड़ा सा एक स्लाइटली नेगेटिव स्क्यूनेस हमने देखा है वहाँ पे। तो वहाँ पे ओवरऑल ट्रेंड जो वीकली और मंथली का चार्ट के वाइज हमें देखा है, तो वहां से एक अभी भी वहां पे डाउन टर्न ही शो हो रहा है। तो मुझे लगता है आने वाले 1 से 2 वीक में एक जो स्टेबिलिटी बनेगी, या फिर अगर हम इंडेक्स की बात करें तो 24,200 का कल के भी लेवल पे हमने ये बात करी थी कि 24,200 के आसपास अगर कहीं ना कहीं ये सस्टेन करता है आने वाले वीक में, तो एक बेस फॉर्मेशन हमें दिखाई देता हुआ, हमें एक बेस फॉर्मेशन हमें बनता हुआ दिखाई देगा। वही बैंक निफ्टी थोड़ा सा कंसर्निंग है यहाँ पे। ऑल्दो कल का जो लो लगा था, 13 जून का जो लो लगा था, उसके बाद हमने मार्केट में रिकवरी करी। बट ऑल्दो अगर कहीं ना कहीं 55,000 54,000 के आसपास से निफ्टी फिसलता है, बैंक निफ्टी अगर फिसलता है 54,000 से, तो एक थोड़ा सा जो प्राइवेट बैंक जो ऑल्दो आउट परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और साथ में अगर हम देखें तो पीएसयू बैंक काफी अच्छा ऑल्दो एक सपोर्टिव वे में थे, बट आज एसबीआई या फिर ऐसे है आज थोड़ा ये भी ड्रैग कर रहे हैं। ओवरऑल बैंकिंग स्पेस थोड़ा सा म्यूटेड सा लग रहा है। तो मुझे लगता है बैंकिंग स्पेस में भी थोड़ा अगर सपोर्ट नहीं दिखता है तो अक्रॉस द सेक्टर यहाँ पे थोड़ा सेल ऑन राइस का अप्रोच हमें रखना पड़ेगा। सेल ऑन राइज का अप्रोच फिलहाल देखिए, मार्केट तीनों ही खिलाड़ियों का निष्कर्ष निकालूं अगर बात होगा तो मार्केट थोड़ा प्रेशर में तो है ही, और जो लेवल्स अभी वॉच आउट करने वो दे दिए गए हैं। देखते हैं कि अब नेक्स्ट हाफ में क्या मार्केट कोई रिवर्सल साइंस दिखाता है कि नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले रिटर्न कार्ड की स्थिति रख देते हैं आपके स्क्रीन पर। हमारे खिलाड़ियों की आखिरी कारोबारी सत्र इस हफ्ते का, हालांकि आधे दिन बाकी हैं, फेरबदल होने को मिल सकता है। प्रदीप जी पहले पायदान पर हैं, 1% का पॉजिटिव रिटर्न इनका पोर्टफोलियो दे रहा है। साथ ही अमोल जी और ओम जी का पोर्टफोलियो थोड़ा नेगेटिव टेरिटरी में है। अमोल जी का पोर्टफोलियो 2.5% से ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न, ओम जी का पोर्टफोलियो माफ कीजिएगा 0.25% से ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है फिलहाल। अब पोर्टफोलियो चेक कर लेते हैं। अमोल जी का पोर्टफोलियो रखते हैं स्क्रीन पर, क्या स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रही है, कौन से स्टॉक से इन्होंने की है प्रॉफिट बुकिंग, कहाँ पर कर रहे हैं होल्ड। कोरोमंडल इंटरनेशनल एग्जिट कर लिया इन्होंने, एसबीआई कार्ड और किनफिन होम्स को भी होल्ड करके चल रहे हैं। अमोल जी, मूड मॉल मार्केट का आपके सामने ही है, ऐसे मूड मॉल में कहाँ पर बेट लगेगी, सेल साइड की ट्रेड या बाई साइड की ट्रेड? सेल साइड में रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल लगा है, तो बाइंग साइड का ही व्यू रख रहा हूँ। ईआईडी प्यारी के साथ जा रहा हूँ पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। 1140 के आसपास चल रहा है, पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 1220 के, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 1110 का। एक डिसेंट अप ट्रेंड के बाद, हालांकि कल में एक थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला था, शार्प करेक्शन था, फिर भी बड़े सेटअप या जो वीकली सेटअप है वहां पे कोई अभी भी डैमेज नहीं है। बाइंग ऑन डिप स्ट्रेटेजी फेवरेबल हो सकती है जब तक ये 1110 के लेवल को मेंटेन कर रहे हैं। सो पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 1220 के टारगेट के साथ। 1220 का टारगेट ईआईडी पैरी में एक्सपेक्टेड है, 1110 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और शानदार इस पर्टिकुलर काउंटर ने पिछले 6 महीने में रिटर्न्स दिए हैं, करीब करीब 39% का रिटर्न ईआईडी पैरी ने दिया है। तो यहाँ पर पोजिशनल बाइंग की जा सकती है और टारगेट और स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर है। अब ओम जी का पोर्टफोलियो रख देते हैं स्क्रीन पर। इन्होंने क्या किया है अपने पोर्टफोलियो में, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन एग्जिट लिया है गुजरात फ्लोरो से, इटर्नल और डिलीवरी अभी भी होल्ड करके चल रहे हैं ओम जी। ओम जी बताइए पहली पसंद क्या होगी आज के लिए? जी, मेरी यहाँ पे पहली पसंद है त्रिवेणी इंजीनियरिंग पे। अप्रॉक्स 336 का भाव चल रहा है। इस पे हम छोटा सा स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं, ऑल्दो ये ओवरसोल्ड जोन में है, तो यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म पुल बैक यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। तो 336 के भाव से हम इसका स्टॉप लॉस रखेंगे 228 का, और टारगेट रहेगा 370। 370 के टारगेट त्रिवेणी इंजीनियरिंग। और देखिए ऐसे मूड मॉल में भी स्टॉक 0.25% ऊपर है,
370 के टारगेट एक्सपेक्टेड है, स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 228 का। तो फिलहाल ये काउंटर आपके रडार पर। स्टॉप लॉस दोहराएंगे ओम जी एक बार? 328। जी 328 का, माफ कीजिएगा, 328 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और 370 का टारगेट एक्सपेक्टेड है त्रिवेणी इंजीनियरिंग की। अब रख देते हैं प्रदीप जी का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर और इन्होंने क्या एक्शन लिया वो जानना जरूरी। इसके साथ ही पिक भी लेंगे। कजारिया सरमैक्स आप यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। वारी इंजीनियरिंग, वारी एनर्जीज माफ कीजिएगा, होल्ड करके चल रहे हैं। यूनियन बैंक भी अभी होल्ड करके चल रहे हैं। क्या प्रदीप जी पहली पिक होगी आज के सेशन के लिए? जी, नई जो पिक जोड़ रहा हूँ वो मैं आधार हाउसिंग फाइनेंस है। अप्रोच हमारा रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग, ऐसे मार्केट में भी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ ज्यादा दिखा रही है वो स्टॉक लेने का रहा है। तो आधार हाउसिंग फाइनेंस में फिट बैठता है। रिसेंटली ऊपरी लेवल से करेक्शन आया, उसमें 20 डीएमए का इसने सपोर्ट लिया और वहां से कल के बॉटम से अच्छा बाउंस बैक देख रहे हैं और ये आर्ली चार्ट से ब्रेकआउट भी कंफर्म कर रहा है। तो आधार हाउसिंग फाइनेंस को 507 के करंट रेट पे जोड़ेंगे। 494 का स्टॉप लॉस रहेगा, 537 के टारगेट रहेंगे। 494 का स्टॉप लॉस, 570 का टारगेट, 570 का टारगेट, माफ कीजिएगा 537 का टारगेट एक्सपेक्टेड है आधार हाउसिंग फाइनेंस और 494 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। फिलहाल प्रदीप जी की पिक आती हुई ये बाई साइड की ट्रेड है आधार हाउसिंग फाइनेंस में। चलिए अब पिक्स हो गई पूरी, वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के मैनेजमेंट से। कंपनी के CEO सुरेंद्र चेमने कोटिल जी हमारे साथ जुड़ेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। चलिए अब बात करते हैं मेट्रोपोलिस हेल्थ के मैनेजमेंट से। पहली तिमाही यानी कि Q1 में कंपनी की रेवेन्यू 23% और प्रॉफिट 19% बढ़ा है। एबिटा में भी करीब 13% की ग्रोथ रही है। हालांकि मार्जिन थोड़ा दबाव में था, लेकिन नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के CEO सुरेंद्र चेमन कोटिल जी जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र जी बहुत स्वागत है CNBC आवाज़ पर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। नंबर्स अच्छे हैं और अच्छे लग रहे हैं फिलहाल, लेकिन मार्जिन थोड़ा दबाव में था। क्या वजह रही मार्जिन के गिरावट के पीछे? साथ ही अब आगे आप क्या आउटलुक रखते हैं मार्जिन को लेकर? साथ ही जो आउटलुक है आपका वो क्या सस्टेनेबल रहेगा कि नहीं? गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल योर व्यूअर्स। देखिए, हमारा पहले क्वार्टर जो है बहुत ही शानदार रहा है। परफॉर्मेंस साल बहुत अच्छे से शुरुआत हुआ है। और जहाँ तक मार्जिन का सवाल है, स्टैंड अलोन बेसिस से हमारा एक्चुअली एबिटा मार्जिन 24.7% है Q1 में और ग्रुप लेवल पे 23.1% है। वो इसलिए है कि कोर डायग्नोस्टिक जो हमने एक्वायर किया था लास्ट क्वार्टर में, हमने जो एक्विजिशन का टाइम में भी बताया था कि ये वो ब्रेक इवन लेवल पे है Q4 में जो हमने एक्वायर किया था। और इस साल जो है हम उसका जो सिनर्जीज का थ्रू मार्जिन ग्रो करेंगे और ईयर एंड तक जो है सिंगल डिजिट मार्जिन तक लेके आएंगे। ये हमने स्टार्टिंग में भी बोला था। तो अभी Q1 में कोर डायग्नोस्टिक का मार्जिन जो है सिंगल डिजिट पे ऑलरेडी आ गया है। टर्न अराउंड हमने ऑलरेडी कर लिया, तो सिनर्जी एफर्ट्स चल रहा है। सो ग्रुप लेवल पे जो है एबिटा हल्का से सॉफ्टन आपको इसलिए दिख रहा है कि कोर डायग्नोस्टिक का मार्जिन जो है अभी सिंगल डिजिट पे है। अदरवाइज हमारा जहाँ तक मार्जिन एबिटा का परफॉर्मेंस है, हमारा एस्टिमेट के हिसाब से चल रहा है। और आगे आने वाले क्वार्टर में जो है, जैसे हमने बताया था पहले से ही, 25% प्लस जो ऑर्गेनिक बिजनेस में हमारा मार्जिन रहेंगे और 1% जो है कोर डायग्नोस्टिक की वजह से सॉफ्टन हो सकता है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है 24% प्लस लेवल पे रहेंगे ग्रुप का एबिटा। ओके, कोर डायग्नोस्टिक की मार्जिन्स की वजह से थोड़ा प्रेशर देखने को मिला सुरेंद्र जी। हालांकि क्योंकि आपने रीसेंट एक्विजिशंस का जिक्र कर ही दिया है, तो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन कैसा आया Q1 में? आप बात करें कोर डायग्नोस्टिक्स का, साइंटिफिक पैथोलॉजी या फिर डॉक्टर आहूजाज पैथोलॉजी, जो आपके पिछले कुछ रीसेंट एक्विजिशंस हैं? ये तीनों जो एक्विजिशन हमने किया है कुल मिला के जो है पूरा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन 10% है। जो हमारा जो 23% जो ग्रोथ हमने डिक्लेयर किया है, उसमें से 10% जो है एक्विजिशन की वजह से आ रहा है। तो ऑर्गेनिक लेवल पे 13.2% का हमारा रेवेन्यू ग्रोथ है। ओके, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक लेवल की बात की जाए तो कहाँ पे ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस रही है सुरेंद्र जी, और कैसे एक्सपेक्टेशंस है आगे अपकमिंग क्वार्टर्स में? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं?
देखिए दोनों जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों हमारा एस्टिमेट के हिसाब से चल रहा है, हमारा अनुमान के हिसाब से चल रहा है। सो आगे जाके भी जो हमारे एस्टिमेट के हिसाब से जाएंगे। सो दोनों बिजनेस जो ग्रो हो रहा है, सो रेवेन्यू और मार्जिन परफॉर्मेंस सो फार जो है हमारा ओवरऑल गाइडेंस के हिसाब से है। सो हमको इसमें कोई भी प्रेशर अभी दिख नहीं रहा है, तो आगे जाके भी आपको मार्जिन एज वेल एज रेवेन्यू परफॉर्मेंस इंक्रीज होंगे। ओके, आगे चल के भी रेवेन्यू और मार्जिन्स इंक्रीज होने की बात कही आपने। ऑप्टिमिस्टिक है काफ़ी सुरेंद्र जी आप। अच्छा, सीजनल और कोई मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स आपको लगा है जिसने वेलनेस डिमांड को अफेक्ट किया हो Q1 में? Q1 में इस बार जो है बहुत अच्छे से रेस्पॉन्स मिला। हमारा जो ट्रू हेल्थ पैकेजेस है, जो इलनेस बंडल और वेलनेस बंडल कुल मिला के जो हमने 22% ईयर ऑन ईयर ग्रो किया है और 18% अभी तक कंट्रीब्यूशन आए, 2% ज़्यादा लास्ट ईयर सेम पीरियड का वर्सेस अभी जो है 2% ट्रू हेल्थ का कंट्रीब्यूशन बढ़ा है। अभी देखिए ऐसे है कि वेलनेस के बारे में, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के बारे में काफ़ी अवेयरनेस अच्छा हो रहा है मार्केट में और अफोर्डेबिलिटी भी शायद इम्प्रूव हो रहा है। इसका वजह से जो है लोग अपना हेल्थ चेकअप रेगुलरली करते जा रहे हैं। तो ये पोर्टफोलियो जो है 22 to 25% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पिछले 2 साल से ग्रो कर रहा है और आगे जाके भी सिमिलर हमारा एस्टिमेट है कि ये 22 to 25% ग्रो करना चाहिए। सुरेंद्र जी, थोड़ा सा अंदाज़ा दे पाएंगे, हालांकि समय की कमी है इसलिए 2 क्वेश्चन एक ही में मर्ज कर रही हूँ। रूटीन चेकअप साथ ही स्पेशलाइज टेस्टिंग, इन दोनों ही मोर्चों पर कैसे रिस्पांस मिले हैं, कहाँ पे ज़्यादा रुझान है भी लोगों का? साथ ही प्राइसिंग प्रेशर को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन तो है इस फील्ड में, तो प्राइसिंग प्रेशर है कि नहीं? और साथ ही आपने कुछ प्राइस हाइक के बारे में भी सोचा है कि नहीं? देखिए रूटीन टेस्ट जो है Q2, ये जो वाला क्वार्टर है इसमें मानसून वाला क्वार्टर है, इन्फेक्शन डिसीज से ज़्यादा नॉर्मली बढ़ता है, तो सीजनल इम्पैक्ट जो है Q2 में आपको देखने मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादा इलनेस क्वार्टर हम बोला जाता है इसको। Q2 का नाम नॉर्मली इलनेस क्वार्टर बोला जाता है, इसलिए आपको ओवरऑल जो रूटीन सेमी स्पेशल टेस्टिंग वगैरह जो है, फीवर पैनल्स वगैरह जो है, इस क्वार्टर में थोड़ा सा आपको इंक्रीज होते हुए दिखेंगे। और बाकी जो है रूटीन और सेमी स्पेशल जो है ओवरऑल ग्रोथ करीबन 10% लेवल पे है। ओके, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी, आज हमारे साथ जुड़े आप और तमाम सवालों के आपने इतनी अच्छी तरीके से जवाब दिया। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन। चलिए वक्त हो रहा है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए CNBC आवाज़। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज़ पर। चलिए अब वक्त हो चुका है शो को आखिरी सेगमेंट की तरफ मोड़ने का। फटाफट से लेकर आते हैं हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो स्क्रीन पर। प्रदीप कोचंदानी जी के पोर्टफोलियो के साथ शुरुआत होगी। वारी एनर्जीज, यूनियन बैंक और आधार हाउसिंग फाइनेंस इनके पोर्टफोलियो में शामिल, तीनों ही बाई साइड की ट्रेड है। वारी में टारगेट 3450 का, स्टॉप लॉस आपको 3075 का मेंटेन करके चलना है। यूनियन बैंक में टारगेट 145, स्टॉप लॉस 127। आधार हाउसिंग फाइनेंस में टारगेट 537, स्टॉप लॉस 494 का आपको मेंटेन करके चलना है। अब अमोल जी का पोर्टफोलियो स्कैन कर लेते हैं। कैनफिन होम्स, SBI कार्ड, EID पैरी, तीनों ही बाई साइड की ट्रेड। कैनफिन होम्स में टारगेट 800, स्टॉप लॉस 735। SBI कार्ड में टारगेट 840, स्टॉप लॉस 775। EID पैरी में टारगेट 1220, स्टॉप लॉस 1110 का आपको मेंटेन करके चलना है। ओम जी का पोर्टफोलियो क्या कहता है? इटर्नल, डिलीवरी और त्रिवेणी इंजीनियर्स, यहाँ पर तीनों ही बाई साइड की ट्रेड है इनकी। इटर्नल में टारगेट 330, स्टॉप लॉस 290। डिलीवरी में टारगेट 525, स्टॉप लॉस 449 का और त्रिवेणी में टारगेट 370, स्टॉप लॉस 328 का मेंटेन करके चलना है। फिलहाल मुनाफा का मीटर क्या कहता है? कौन से खिलाड़ी पहले पायदान पे क्या फेरबदल होती हुई नजर आई है? तीनों ही खिलाड़ियों के रिटर्न्स फिलहाल अभी नेगेटिव में है। प्रदीप जी का पोर्टफोलियो 0.25% करीब नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। अमोल जी का पोर्टफोलियो 4.5% करीब नेगेटिव रिटर्न। ओम जी का पोर्टफोलियो 8.5% से ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न फिलहाल लैंड करता हुआ नजर आ रहा है। ये स्थिति हमारे खिलाड़ियों की पोर्टफोलियो की। मार्केट काफ़ी ख़राब। अब देखने वाली बात होगी कि कैसे यहाँ से दिशा और दशा तय होती है मार्केट की। और प्रदीप जी, अमोल जी, ओम जी की तरफ से कोई भी अपडेट वो हम मिड कैप मंत्रों में लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस पूरे हफ्ते हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आप तमाम पिक्स बताने के लिए। आप सीधी मुलाकात होगी। कमाई का अड्डा में आप देखते रहिए CNBC आवाज़।